नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में। कल हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंसेप्ट डील किए थे। आप सभी के द्वारा उन वीडियो को बहुत स्नेह दिया, उन सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। वैसे मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था कि जो बाहर की तरफ सूचनाएं प्रदर्शित करता है उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। और एक आउटपुट डिवाइस का मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे मॉनिटर। लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट का यदि क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में पूछ ले कि वो कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करने के बाद उसको बाहर की तरफ दिखाती है, बाहर की तरफ प्रदर्शित करती है, तो उन डिवाइस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। वैसे बहुत सारी आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर्स। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सारी डिवाइसेस कौन सी डिवाइस कहलाती है, तो ये सारी डिवाइसेस हैं जो हमारी एक ही डिवाइस के नाम से जानेंगे और इन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। कैसे? मॉनिटर जस्ट फॉर एग्जांपल्स फॉर योर टेलीविजन, टीवी हमेशा आपको मूवीज है वो बाहर की तरफ दिखाती है, इसलिए हम जो कुछ भी सूचनाएं कीबोर्ड में एंटर करेंगे वो सारी सूचनाएं बाहर की तरफ प्रदर्शित करने का काम कौन करेगा, मॉनिटर। फिर प्रिंटर के बारे में आपको पता ही है, जस्ट फॉर एग्जांपल जब आप किसी पेपर का जेरोक्स निकालते हैं, उसकी कॉपी निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, तो पेपर हमेशा आउटसाइड यानी बाहर की साइड में आता है, तो ये भी आपका कौन सा डिवाइस कहलाएगा, प्रिंटर, एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, प्रिंटर से एक बड़ा मशीन जो आता है, जो सबसे वेक्टर ग्राफिक्स उत्पादक है, जो क्या नाम है उसका, प्लॉटर। यानी जब आप कभी देखते हैं बड़े बड़े बैनर आपको प्रिंट करवाने होते हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए जो प्रेस पे, प्रिंटिंग प्रेस पे जो मशीन लगी होती है, उस मशीन को हम यहाँ पे किस नाम से जानेंगे, प्लॉटर। नेक्स्ट, स्पीकर में हमेशा आपको आवाज कहाँ की तरफ आती है, बाहर की तरफ आती है, तो ये भी हमारा कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। और लास्ट एंड फाइनल जो डिवाइस है वो हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, जैसे आजकल जब भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है तो बड़ा एक पर्दे के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है, तो वह आपका कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। वैसे तो अभी इन सभी डिवाइस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में मैंने बताया ताकि हम इसके बारे में सीख सकें। आउटपुट के प्रकार, आउटपुट के प्रकार कैसे? आउटपुट यहाँ पे दो प्रकार के होता है। फर्स्ट जो होता है उसे हम यहाँ पे कहेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट, और दूसरा आउटपुट जो हमारे पास होता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट, फर्स्ट इज इक्वल टू हार्ड कॉपी आउटपुट और सेकंड इज इक्वल टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, इनमें से वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिसके आउटपुट को आप देख भी सकते हैं और देखने के साथ साथ आप उसको टच भी कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? तो आप क्या बताएंगे, क्या मॉनिटर पे कोई भी पिक्चर्स आती है तो क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वह आउटपुट जिसे हम ओनली सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट डू नॉट टच, जिसे अपन स्पर्श नहीं कर सकते, उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी की परिभाषा आपको समझ में आ गई ना? वह आउटपुट जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसका विपरीत, बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी का विपरीत, वह आउटपुट जिन्हें हम देखने के साथ साथ टच भी कर सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो दोनों डिफरेंट समझ में आ गया। यदि एग्जाम में आ जाए कि वह कौन सा आउटपुट है जिसे हम देखने के साथ साथ टच भी कर सकते हैं, तो वह हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा। जिसे हम ओनली फॉर देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, तो वह हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगा। तो मॉनिटर, बताइए मॉनिटर पे जो आउटपुट प्रदर्शित होता है, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वह मॉनिटर आपका कौन सा आउटपुट कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। समझ में आ गया। सेकंड,
प्रिंटिंग के समय जो पेपर बाहर की तरफ आता है, क्या आप उसको टच नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रिंटर है वो आपका कौन सा आउटपुट कहलाएगा? हार्ड कॉपी आउटपुट। तीसरा प्लॉटर, ऑफकोर्स बैनर आएगा तो बैनर को अपन टच कर सकते हैं, तो वो हमारा कौन सा आउटपुट कहलाएगा? हार्ड कॉपी आउटपुट। स्पीकर से कोई सॉन्ग चल रहा है, क्या हम उसकी आवाज को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए स्पीकर है वो हमारा कौन सा आउटपुट कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। लास्ट एंड फाइनल जो होता है वो है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर पे भी कोई भी इमेज आएगी तो उसको अपन टच नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये प्रोजेक्टर भी है वो कौन सा आउटपुट कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो क्लियर हुआ दोस्तों? इसमें आपको पता चल जाएगा, और एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि इस कहने का मतलब अपने पास जो स्पीकर है वो कौन सा आउटपुट है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? तो आपको आंसर में क्या बताना है? सॉफ्ट कॉपी। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे आउटपुट के प्रकार, जैसे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में। अब हम एक एक डिटेल से मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस हमारे पास कौन सा है? मॉनिटर। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, दो क्वेश्चंस भी मैंने पहले बता चुका हूं। जैसे मॉनिटर एक कौन सा डिवाइस है, तो मॉनिटर आपका कौन सा डिवाइस कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि मॉनिटर कौन सा आउटपुट प्रदर्शित करता है, तो आपको क्या बताना दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्यों कहते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और नेक्स्ट, इन मॉनिटर्स को मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया दोस्तों? 2 पार्ट्स में। सबसे पहला जो मॉनिटर होता है, जिन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे? CRT मॉनिटर, और दूसरा जो होता है थिन। समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के मॉनिटर है। पहला जो मॉनिटर है वो कौन सा कहलाएगा? CRT, और दूसरा जो मॉनिटर है वो आपका क्या कहलाएगा? TPM। तो इन दोनों के बारे में भी समझ लेते हैं होता क्या है। CRT, CATHOD, कैथोड। तो फर्स्ट आपको इसके बारे में समझते हैं। CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। मैं ज्यादा आपको इसके बारे में सिर्फ एक एग्जांपल की सहायता से बता देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। आज से 1 ईयर, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या फिर अभी 8% टाइम में घरों में जब अपन जो पहले टेलीविजन यूज करते थे, जिसको आकार में बहुत वजन में भी होते थे, बिजली की खपत भी ज्यादा करते थे, और इसको रखने के लिए बड़े स्पेस की आवश्यकता होती थी, जैसे टेबल के ऊपर रखते थे, भी ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन का स्टैंड हमें बनाना पड़ता था। तो वो सारे जो मॉनिटर्स है वो सारे मॉनिटर आपके क्या कहलाएंगे? CRT। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, CRT कैथोड रे ट्यूब। और इसे कैथोड रे ट्यूब के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये हमारे पास जो मॉनिटर्स है, जो ये मॉनिटर दिख रहा है आपको, तो इस जो मॉनिटर है तो उसके पीछे एक ट्यूब लगा हुआ रहता है। उस ट्यूब को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कैथोड रे ट्यूब। इसलिए हम इन मॉनिटर्स को कहने का मतलब कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। और इनका एक नाम और भी होता है, जिसे DESKTOP, डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछ लें कि भैया डेस्कटॉप कंप्यूटर को कौन से कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो CRT, या फिर CRT को किस नाम से पहचाना जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप। तो पता चला दोस्तों आपको, CRT कैथोड रे ट्यूब ये कंप्यूटर है। ये जो मॉनिटर्स है वो कहने मतलब वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, वजन भी इनका भारी होता है, और बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने TPM, जिसका फुल फॉर्म है थिन पैनल मॉनिटर। थिन का मतलब क्या होता है जानते हैं? बिल्कुल पतला, थिन पैनल मॉनिटर। तो ये जो मॉनिटर है इनको बनाया तो कहने का मतलब ये आकार में भी बहुत कम छोटे होने लगे, बिजली की खपत भी कम करने लगे, और इनको रखने के लिए, इनको लगाने के लिए
किसी भी स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। ये दीवार आपको दिख रहा है, इस दीवार के ऊपर भी लग जाएगा। तो समझ में आ गया। तो ये मॉनिटर दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और इसमें भी दो तरह के मॉनिटर हमारे सामने आए। पहला जो मॉनिटर है वो आपका क्या कहलाएगा, LCD, और दूसरा जो है वो आपका क्या कहलाएगा, LED। वैसे तो नाम से ही स्पष्ट चल गया होगा कि LCD और LED। LCD का पूरा नाम होता है, LCD के बारे में आपको पता चल गया ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED और LED, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड। दिखने में दोनों एक जैसी है, लेकिन LCD में जब आप किसी पिक्चर को सामने से देखेंगे तो वो पिक्चर बिल्कुल भी आपको साफ दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा साइड में जाके देखेंगे तो वो पिक्चर आपको साफ दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि LCD में एक परत, एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, और वह ट्रांजिस्टर था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में उसका यूज किया गया था, तो उसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी। कुछ परत के मिलावट के कारण वो आपको पिक्चर से, उसका जो पिक्सल है पिक्चर्स का, वो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पे क्या बनाया, LED। और LED का पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि LCD, LED या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या TPM या डेस्कटॉप या CRT, ये सभी कौन सा आउटपुट प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों आपको सिंपल शब्दों में बताना है कि यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। तो ये डाउट सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो मॉनिटर्स है वो कैसे वर्क करता है और कैसे डेटा को एक दूसरे पे दिखाया जाता है। थैंक्स। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड आउटपुट डिवाइस, जिसका क्या नाम है, प्रिंटर। क्या नाम है, प्रिंटर। तो प्रिंटर के बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले बताया है, अभी इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंटर एक कौन सा डिवाइस है, तो आपको क्या बताना है, प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस। यानी प्रिंटर एक कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। सेकंड, प्रिंटर जो आउटपुट प्रदर्शित करता है उस आउटपुट को हम यहाँ पे किस नाम से जानेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट। क्योंकि इससे जो भी आउटपुट प्रदर्शित होता है उसको अपन देख भी सकते हैं, और देखने के साथ साथ हम उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, यानी प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो प्रिंटर होता है उन्हें हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और सेकंड जो होता है उसे हम यहाँ पे कहेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इम्पैक्ट, मैं आपके सामने जैसे ताली बजा रहा हूँ तो आपके सामने आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के समय बहुत तेज आवाज करते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे किस नाम से जानेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग के समय बहुत कम आवाज करते हैं, जो बहुत कम आवाज करते हैं, उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो समझ में आया दोस्तों। यदि एग्जाम में पूछ लें कि वह कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के समय बहुत तेज आवाज करता है, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो बहुत कम आवाज करता है उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो वैसे बहुत सारे कुछ प्रिंटर्स के नेम हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर में जो श्रेणी है जैसे DOTMATRIS, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेसिवेल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो कैटेगरी में है, लेजर प्रिंटर। तो पता चल गया दोस्तों
कि लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर को किस प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और बाकी जितने भी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, इंकसेंट प्रिंटर, तो ये सारे प्रिंटर है वो हमारे कौन से कहलाएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। और इनको तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है, ड्रम यानी डोल की आवाज में, चेन खड़ 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 की आवाज में आता है। तो इस तरह से जो प्रिंटर है जो तेज आवाज करते हैं वो सारे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। और ये दोनों प्रिंटर है वो आपके क्या कहलाएंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोनों में से जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंटर है वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, लेजर प्रिंटर। क्या कहलाएगा, लेजर प्रिंटर। और यह प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें हमेशा सूखी स्याही पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के समय सूखी स्याही पाउडर का यूज करता है, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लेजर प्रिंटर। नंबर 2 जो आता है वो आपका क्या कहलाएगा, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंटिंग के समय, जस्ट फॉर एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, एटीएम से पैसे निकालने के बाद आपके सामने जो रिसिप्ट आती है, उस रिसिप्ट पे आपने देखा होगा एकदम चिकनी होती है, चिकटी होती है। तो कहने का मतलब वह प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के समय स्पेशल पेपर का यूज करता है। स्पेशल कह सकते हैं या संवेदनशील भी कह सकते हैं। तो जो स्पेशल या संवेदनशील पेपर का यूज करता है उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, थर्मल प्रिंटर। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंटिंग के समय सूखी स्याही पाउडर का यूज करता है, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लेजर प्रिंटर। और वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग के समय स्पेशल या संवेदनशील पेपर का यूज करता है, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, थर्मल प्रिंटर। इसके अलावा आपने कभी सुना होगा एक होता है कार्टेज एंड कार्टेज और रिफिलिंग। कार्टेज और रिफिलिंग के भी कई क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कि कार्टेज और रिफिलिंग है वो किससे संबंधित है, तो कार्टेज और रिफिलिंग है वो हमेशा किससे संबंधित होती है, प्रिंटर से। कार्टेज क्या होता है, जब अपने मैंने बताया था ना वह प्रिंटर जो सूखी स्याही पाउडर, तो जब सूखी स्याही पाउडर वह अपने प्रिंटर में खत्म हो जाती है तो दोबारा उसको फुलफिल किया जाता है, तो वो तो हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेज। और रिफिलिंग जब हमारे इंक वाला जो रंगीन प्रिंटर होता है जिसमें इंक की डब्बियां आती है उनको फुलफिल करना होता है, तो जब उनमें खाली होने के बाद जब उसमें इंक भरा जाता है तो वो अपन का यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिफिलिंग कहलाएगा। तो दोस्तों समझ में आया, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करता है। दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। वह प्रिंटर जो प्रिंटिंग के समय बहुत तेज आवाज करते हैं उसे इम्पैक्ट, और जो बहुत कम आवाज करते हैं उसे नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। और बाकी मैंने बताया डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, चेन, डेसिबल और इंकसेंट प्रिंटर है वो हमेशा इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, और लेजर और थर्मल प्रिंटर है वो हमेशा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्रिंटर के बारे में। अभी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्लॉटर। तो प्लॉटर के बारे में वैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। प्लॉटर भी एक आपका है, वो कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और ये जो आउटपुट प्रदर्शित करता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट। और इसका यूज कहाँ होता है वो मैं आपको पहले बता दिया है। जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होते हैं उन बैनर को प्रिंट करने के लिए जो डिवाइस काम आता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्लॉटर। तो प्लॉटर भी अपना आउटपुट डिवाइस है और हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करता है। और इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का ग्राफिक्स उत्पादक कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आया ना, सबसे अच्छा कह सकते हैं, बढ़िया कह सकते हैं, ग्राफिक्स उत्पादक कौन सा है, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, प्लॉटर। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई कार्टेज व रिफिलिंग किससे संबंधित है और वहां पे प्रिंटर नहीं दे रखा है और यहाँ पे प्लॉटर दे रखा है, तो आपको आंसर में राइट क्या करना है, प्लॉटर करना है। नेक्स्ट नंबर 4 डिवाइस जो है वो है स्पीकर। तो इसके बारे में आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही बता दिया। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है और स्पीकर भी अपन का आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। और ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करता है, क्योंकि इससे जो आवाज आ रही है उस आवाज को अपन पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे स्पीकर को भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहेंगे। और लास्ट एंड फाइनल जो है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टर। तो दोनों सेम ही है।
प्रोजेक्टर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है और यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसकी स्क्रीन पे जो आउटपुट प्रदर्शित हो रहा है उसको अपन टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा कौन सा आउटपुट कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो आप नोट करके लिख लीजिए कि जितने भी हमारे पास इनपुट डिवाइस, जितनी भी आउटपुट डिवाइस और दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस वो होती है, इन सभी को एक नाम से जानते हैं और उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल्स डिवाइस। इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उन सारी डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको रॉन्ग नहीं करना है, इसको लर्न करना है, याद करना है कि जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगी। अभी हमने पढ़ा था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती है जो इनपुट भी होगी और आउटपुट भी होगी, यानी यूजर से इनपुट लेने का काम भी करेगी और वापस यूजर को आउटपुट देने का काम भी करेगी। तो उन डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसमें नंबर 1 जो आता है वो हमारा क्या है, फैक्स मशीन। नंबर 2 जो है वो मॉडेम और नंबर 3 जो है टच स्क्रीन। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फैक्स मशीन। यानी फैक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, यानी जो अपने फोटोकॉपी की जो मशीन होती है उस मशीन में हम स्कैन भी कर सकते हैं, साथ में हम जो भी डेटा है उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और तीसरा उसमें जो डेटा है उसको हम आगे सेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए स्कैन यानी स्कैनर, प्रिंट यानी प्रिंटर, तो दोनों इसके अंदर है, तो इसलिए हम इस मशीन को यहाँ पे क्या कहेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। सेकंड जो है वो है मॉडेम। तो मॉडेम भी आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही है। और मॉडेम क्या है, तो मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो सर्वर से क्लाइंट तक इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। मॉडेम शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, मो और डेम। मो से मॉड्यूलेटर एंड डिम से डीमॉड्यूलेटर बना है। दोनों का अलग अलग कार्य है, यानी हमारे सर्वर से हमारे तक जो इंटरनेट आता है, जिस सिग्नल में आता है उन्हें हम यहाँ पे कहते हैं एनालॉग सिग्नल, और सर्वर जिस सिग्नल को समझता है उन्हें हम कहते हैं, हम जिस सिग्नल को समझते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिजिटल। तो मॉड्यूलेटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डीमॉड्यूलेटर है वो डिजिटल सिग्नल को वापस किस में बदलेगा, एनालॉग में बदलेगा। तो एक तो डेटा सेंड करने का काम कर रहा है और दूसरा डेटा को रिसीव करने का काम कर रहा है। तो एक भेजने का और एक प्राप्त करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे भी यहाँ पे क्या कहेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो क्या है, टच स्क्रीन। मोबाइल के पास आपके जो टच स्क्रीन है, तो जिसे आप जब इनपुट करते हैं तो वापस आपके सामने आउटपुट भी प्रदर्शित होता है। तो टच स्क्रीन भी आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी कहलाएगा। चलो दोस्तों, आज का सेक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।